सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये मेरा एमजेसी का एमजेसी 2 जो है मेरा, उसका ये टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। सो वी विल डिस्कस इट। मेरा एमजेसी पॉलिटिकल साइंस है, आपका क्या है कमेंट करना। एंड अगर आपका एमडीसी या एमआईसी पॉलिटिकल साइंस और ये टॉपिक है आपका सिलेबस में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो हम देखते हैं कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 324 से 329। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधानिक कह सकते हो एक बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, एंड ये इलेक्शन कंटेस्ट करवाती हैं किन किन की? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को हम गार्डियन ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन कहते हैं, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी को, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, स्पेशली द पॉलिटिकल इलेक्टोरल वैल्यूज़, यू कैन सी दैट। ये वर्ड मैंने अपने से बोल दिया है, ठीक है, आई डोंट नो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट जो इलेक्टोरल वैल्यूज़ है उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ये इलेक्शन कमीशन करता है। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन में। तो हम देखते हैं आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो है कहता है, मतलब पार्ट में डिवाइडेड है 324 का, कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो ये 3 मेंबर बॉडी, जिसको हम मल्टी मेंबर बॉडी कहते हैं। ठीक है, पहले ये सिंगुलर था, इन डिटेल हम कभी और पढ़ लेना आप लोग, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो है मैं बता रही हूँ। एंड इनका जो है इक्वल वोटिंग पावर होता है। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कॉम्पोजिशन क्या हो गई? मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है कि वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट होने चाहिए, या फिर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, पब्लिक अफेयर में, और वो इम्पार्शलिटी के साथ काम करें। ठीक है, तो ये था क्वालिफ़िकेशन। वी डील विथ पार्ट जो भी डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उनके रिगार्डिंग, वो पढ़ा। फिर वो किसके इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं, उनको और क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन देख लिया। अब है क्वालिफ़िकेशन। सो बेसिकली ये क्वालिफ़िकेशन आपको मैंने बताया अभी। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट का। तो आर्टिकल 324 की क्लॉज 2 में ही बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट किनको करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अपॉइंट करते हैं। प्लस जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट एज़ पर द लॉज जो भी मेंशन है पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बाद में आता है टेन्यूर की। तो हम देखते हैं कि जो टेन्योर होता है उनका कितना होता है, तो वो 6 साल का होता है या 65 साल का होता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, मान लो कोई भी ऐसे पर्सन है जो इलेक्शन कमिश्नर है, तो अगर वो बने हैं एट द एज ऑफ 61, तो ही विल कंटिन्यू हीज़ ऑफिस टिल 65। ये 6 साल नहीं करेंगे, ये 65 साल तक ही करेंगे, ये बोलने का मतलब है। इवन वो चाहे तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ठीक है, फिर रिमूवल की बात की जाए तो उनका रिमूवल जो है हमारा कैसे होता है, तो देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। एंड जो भी इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो सेम एज़ द सुप्रीम कोर्ट जो होता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन, क्वालिफ़िकेशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल, एंड थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इलेक्शन कमीशन का। नाउ हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं इनको और उनकी सिग्निफिकेंस लास्ट में देंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते हैं। यू आर वेरी अवेयर ऑफ इलेक्टोरल रोल।
ठीक है, आपका भी तो ऑलरेडी शायद ही आपका भी नाम इसमें जुड़ा होगा इलेक्टोरल रोल में। ठीक है, इलेक्शन शेड्यूल करने का काम, ठीक है, ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करने का काम, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, तो ये इलेक्शन कमीशन करती है। दूसरा है एडवाइजरी फंक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करती हैं, वो गवर्नर को या प्रेसिडेंट को एडवाइज़ करती हैं कि एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट को करती हैं, गवर्नर को एमएलए एंड एमएलसी। ठीक है, इसके लिए एमएलसी क्या है, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन देने का काम भी किसका होता है, हमारा इलेक्शन कमीशन का। रेगुलेटरी फंक्शन की बात करी तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये काम वो करते हैं। इलेक्शन सिंबल्स देने का काम करते हैं। इलेक्शन के एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करने का काम करते हैं कि हाँ कहीं हमारा जो फिक्स्ड होता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन, यानी जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है और जो भी कंप्लेन वो सुनते हैं वो सारे इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर आता है वोटर को अवेयर करना। ठीक है, ये भी इनका एक पावर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि आपने ईवीएम के बारे में सुना होगा, इससे इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा क्या करना, एंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। ठीक है, एंड सेफगार्ड्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इनको। ठीक है, फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है इनको। डिफ़िकल्ट रिमूवर प्रोसेस होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन करते, ये उनको सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सो इन टोटल वी डील विथ व्हाट, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, किसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, टेन्योर क्या है, रिमूवल कैसे होता है, एंड पावर क्या क्या दिए गए हैं, इसके सेफगार्ड्स क्या क्या मिले हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, एंड एक पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ये गारंटी करते हैं। तो ये इन टोटल एक 1 पेज में मैंने इलेक्शन कमीशन कंप्लीट करवा दिया है। ये 1 लाइनर है, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक कि आपको इन डिटेल नोट्स मैंने बताया, बट ओवरऑल मैंने बताया इलेक्शन कमीशन के बारे में। That's all for today. Wait for the next vlog. That will be on which topic, let me know, otherwise मैं खुद से बना सकती हूँ टॉपिक ऑफ सोशोलॉजी। ओके।